सब चीज़ों को साइड करते हुए एक कुछ मन में आ रहा था तो उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ा जो मुझे डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एक लाइफ स्टाइल के ऊपर कि हमारी जो इंटर के बाद जो लाइफ होती है हमारे पास कौन कौन से रास्ते होते हैं, हम किधर जा सकते हैं। और आजकल की डेट में डिग्री की कितनी वैल्यू है मेरे समझ से। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री करना बेकार है, मैं ये नहीं कहता कि डिग्री करना बहुत कुछ है। मैं अपना राय कुछ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मेन चीज़ है, मुझे जहाँ तक लगता है कि डिग्री एक एक्सपीरियंस है, वो डिग्री वो एक्सपीरियंस है जो तुम्हें एक तरीके से डिग्री को तुम ये बोल सकते हो कि डिग्री एक वो है कि जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं ना, किसी कभी भी खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनाने का प्रोसेस जब खत्म हो जाता है, खाने के बनाने का प्रोसेस को हम डिग्री कहते हैं, फिर क्या बचता है खाना खाना। तो सेम वही चीज़ डिग्री होती है कि जब हम डिग्री कर रहे होते हैं ना, 4 साल का डिग्री का जो प्रोसेस है वो एक चीज़ ये चीज़ समझ लो, हम खाना बनाने जैसे फॉर एग्जांपल 4 साल का हम डिग्री करते हैं, उधर ही खाने बनाने का जो एग्जांपल दिया मैंने वो 4 साल आटा गूंद रहे हो, आटा गूंदना, बर्तन धोना, सब्जी बनानी। अब सब्जी खाना बना के तुमने कर दिया बिल्कुल फंसे, अब क्या रहना बाकी है, सिर्फ खाना खाना बाकी है। सेम डिग्री का हाल होता है। डिग्री आपको मैच्योर कर देती है, डिग्री आपको समझदार बना देती है, डिग्री आपको पढ़ा लिखा कुछ एक बलबूते पे खड़ा कर देती है कि अब आप तय कर लो कि आपको, अब मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उस खाने को, अब खाना तो बन चुका, ठीक है, अब होता है उसको खाना कि मैं 1 रोटी खाऊं, मैं 2 रोटी खाऊं, मैंने बनाया 5 रोटी तो मैं 5 रोटी बना के और जितनी सब्जी बनाई है वो सब्जी बना के खा के और मस्त सोऊं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने खाने का पूरा मेहनत मेरी वसूल हुई। इसी तरीके से डिग्री होती है, उस पढ़ाई लिखाई को आप इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। आप 1% कर रहे हैं, आप 2% कर रहे हैं, आप 3% कर रहे हैं, या आप 100% के 100% इस डिग्री का, पढ़ी लिखी डिग्री का आप यूज कर पा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं कि डिग्री पढ़े लिखे हो गए, डिग्री हाथ में होने के बाद भी उनको इस्तेमाल करना नहीं आता कि वो क्या करेंगे, किस तरीके से उनको लाइफ जीनी है, उनको अपने कोई एम एक गोल नहीं होता कि उनको ये चीज़ करनी है। वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एक जॉब की तरफ खींचे चले जाते हैं। आधा होता है उसको खींच लेना और आधा होता है कि आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, कुछ ऐसी होती है, कुछ घर की परेशानियाँ, घर की स्थिति जो एक टाइम पर आने के बाद वो आपको कुछ करने नहीं देती। बेहतर होता है अगर आपके पास टाइम है कि आपको टाइम भी अच्छा खासा दिया मिल रहा है, पैसे भी आपके पास है, तो आप उसको यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करते रहो। अगर आप अपने आप को यूटिलाइज नहीं करोगे, आप अपनी जिंदगी को, वो एक बहुत अच्छी एक महान पुरुष की एक लाइन है कि समय रहते खुद बदल जाओ, समय रहते खुद बदल जाओ। और अगर समय रहते खुद नहीं बदले ना, फिर समय आपको बदल देगा। फर्क इसमें दोनों की अगर बातें देखी जाए तो सेम है। समय रहते खुद बदल जाओ, अभी मेरे पास टाइम है, मैं खुद बदल लूँ, और मैं नहीं बदला तो एक टाइम ऐसा आएगा कि टाइम मुझे बदल देगा। तो अब इसमें कहने के लिए सेम है, बट जमीन से आसमान का फर्क है। अगर मैं समय रहते खुद बदला, अपने आप को मैंने खुद से अपनी लाइफ में, मेरी एज 21 साल 22 साल हो रही है और मेरी एज 24-25 साल तक जब मैं हूँ, और उस टाइम तक मैं अपने आप को पूरा बदल दूँ, एक अपने आप को सक्सेस करने से, अपने आप को एक हार्ड स्ट्रगल करने के एक सक्सेस, मतलब मेरे वर्ड के पीछे अगर सक्सेस आ जाए, जो मेरे ड्रीम्स हैं वो सब चीज़ मैं पूरे करने की कैपेसिटी रखता हूँ, या मैं इतनी अहमियत या इतनी अपने अंदर एक दम रखता हूँ कि मेरे बाप या मेरी भाई या मेरी अम्मी जान अगर मैं किसी को कहीं लेके जाऊँ और वो किसी चीज़ पे हाथ रखे तो उसको मैं घर पे लाके रख दूँ, तो मेरी मैं लाइफ में कामयाब हूँ और इस लाइफ को मैं अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। अगर मैंने जैसा चल रहा है, मैंने आज मेहनत नहीं की, मैंने स्ट्रगल नहीं किया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, ये सब लोगों का बहुत फेवरेट डायलॉग है, जो होगा देखा जाएगा, और कल से स्टार्ट करेंगे। भाई मुझे 1 साल पहले की भी मैं छोटी सी क्लिप दिखा दूंगा जिसमें मैंने हार्ट चैलेंज बनाया था 1 साल पहले, वो नहीं बन पाया। 2020 से मेरे दिमाग जागा है और उस टाइम से मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक कुछ भी नहीं बना पाया हूँ। आज ये चीज़ देख के 10-20 वीडियोस मैंने बना दी है, कम से कम इतना तो खुशी होती है मुझे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अब तो मैं बना रहा हूँ ना। आप सोचो, अगर मैं 2020 से, चाहे मैं ऐसी फालतू की बकवास वीडियोस डालूं, अगर मैं वीडियोस डाल रहा होता तो कोई ना कोई वीडियोस रंग लेके आती,
आज जो मेरी बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो जमीन से लेकर आसमान तक चेंज दिखाई देती। आज हो सकता है कि मैं यहाँ ना बैठा हूँ तो बहुत ज्यादा ऊपर में चीजें हो चुका होता। ठीक है मेरे भाई, मेन चीज है कल से करना। मैं कल से कर लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी चल रहा है, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, अभी मुझे जॉब की तैयारी करनी है, अभी मेरी फैमिली के हालात ठीक नहीं है, अभी वो सब चीज़ नहीं है भाई। ये चीज़ जिंदगी में आती रहेंगी और आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ कम नहीं होना, ये चीज़ बढ़ना है, क्योंकि आपकी एज कम नहीं हो रही है। अभी आपको ये बोल दिया जाता है कि अभी आप बच्चे हो, तो अभी आप बच्चे हो इसका मतलब अभी आप फ्री हो, आप कर सकते हो। जब कोई इंसान अगर आपको जवाब दे, आपको बोले कि यार वो लड़का छोटा बेटा है या वो छोटा है, अभी वो समझ नहीं है, अभी वो ना समझ है, उस टाइम आपको वो रूल होता है कि तुम अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए आप कुछ भी एक्शन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उस टाइम अगर आप अपनी खाना को बना दोगे ना, उसके बाद खाना खाना बाकी रह जाएगा भाई। इसीलिए अपने आप को चेंज करो, अपनी उठो, चलो। बेशक तुमको दौड़ा नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ एक एक कदम करके चलो, पर चलो ना। जब आप चलना स्टार्ट कर दोगे, हल्का सा फिर थोड़ा टहलने लगोगे, टहलते टहलते फिर थोड़ी सी रेस की स्पीड बढ़ाओगे, फिर 5 की स्पीड, फिर 10 की स्पीड, फिर 15 की स्पीड, फिर 20 की, करते करते चीजें में यूटिलाइज होता है यार। कोई भी चीजें एक साथ नहीं होती हैं। कोई घर हो, जितना वीआईपी घर का मकान या जितनी वीआईपी जो चीज जितना बनती है उसको उतना ज्यादा समय लगता है। अगर छोटा सा तुमको एक रूम बनाना है, उसमें लगेगा आपको 1 महीना। अगर आपको वीआईपी रूम बनाना है उसमें लगेंगे 2 महीने। अगर आपको वीआईपी घर बनाना है उसमें लगेगी 1 साल। और आपको नॉर्मल घर बनाना है उसमें लगेंगे 2-3 महीने। आपको जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां, जितनी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनको 2-2, 10-10 साल लग जाते हैं। फर्क पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप बनने का मतलब है एक इंसान एक अपनी एक अहमियत को पकड़ता है कि मेरी कैपेसिटी, मेरा जो ड्रीम है, एक इंसान की एक वैल्यू होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि मेरा दिमाग बस ये है कि मुझे 50 लाख रुपए मिल जाए, मैं जिंदगी भर में मुझे पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं मेरा फ्यूचर 50 लाख रुपए में काम हो जाएगा। किसी किसी की कैपेसिटी होती है महीने में 10,000 रुपए मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। किसी किसी की कैपेसिटी होती है कि मुझे महीने में 20,000 चाहिए, किसी की 35, किसी को 50, किसी को 1 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 1 करोड़ भी कमाए, कोई बंदा 10 करोड़ मिनट सेकंड के अंदर कमा रहा है, कोई 100 करोड़ की डीलिंग 1 मिनट में कर रहा है। डिपेंड करता है बंदे की अहमियत, आप अपने आप को कितना बढ़ाना चाहते हो, आपकी औकात क्या है, वो सब चीज। औकात एक ऐसा वर्ड आ जाता है ना कि औकात कभी किसी को दी नहीं जाती। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि औकात कभी भी विरासत में नहीं मिलती। विरासत में मिलती है तो क्या मिलती है वो पता है? एक औकात, एक इज्जत कभी विरासत में नहीं मिलती, सिर्फ पैसा विरासत में मिल सकता है। आपने देखे होंगे जो भी लोग हैं जिसके बाप की बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, पैसे वाला हो, उस पर लोग और मुंह पे कुछ तो मुंह पे ही बोल जाते हैं, भाई तूने क्या घंटा किया, तेरे बाप की जमीन न होती तो तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। कहने वाले कह जाते हैं मुंह पे। जो बंदा कह देते हैं बाप की ली हुई फॉर्च्यूनर में घूमने से बेहतर है कि अपने हाथ की ली हुई स्प्लेंडर पे घूमना। अपने स्प्लेंडर पे घूम रहे हो, गर्व से घूमोगे, अपने पैसे की है, तो ये स्टेटस अपने हाथ में होता है, रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। आप किस तरीके से उसको बनाना चाहते हैं, किस तरीके से आप करना चाहते हैं, तो यही सब सारी चीजें भाई। मेहनत मेहनत मेहनत। आप आज से स्टार्ट हो जाओ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह ये चीजें करो। जिस चीज में भी आपका एम हो, अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो स्टडी आपसे करो। आज से इंसान IAS बनना चाहता है, मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, उसको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद वो फॉर्म फिल कर सकता है। इंसान सोचता है यार मेरा तो अभी फॉर्म भी फिल नहीं कर पाऊंगा, मैं तो तभी तैयारी करूंगा। भाई 8वीं क्लास से अभी IAS की तैयारी कर। सोच तुझे 10वीं का एग्जाम नहीं दे रहा, तू IAS का एग्जाम दे रहा है। सोच तू 11वीं का एग्जाम नहीं दे रहा, तू IAS के एग्जाम में। सोच तू 12वीं का एग्जाम नहीं दे रहा, तू IAS के एग्जाम में। सोच जब तेरी ग्रेजुएशन चल रही है उसके फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे रहा, तू IAS का एग्जाम दे रहा है। तुम 4 साल 5 साल का एग्जाम तुम दे चुकोगे, उसी हिसाब से तुम कॉपी लिख चुकोगे, तुम अपने टेस्ट ले चुकोगे, सारी चीजें कर चुकोगे। आपके लिए जब आप वो कह देते हैं ना कि मैं डेली, मुझे मेरा एक चैलेंज है, मैं तुमको इस तरीके से समझा सकता हूँ
कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, मुझे छत पे से कूदना है नीचे सिर्फ, अभी मुझे आता नहीं, ठीक है, अभी मुझे आता नहीं, पर मुझे कूदना है आज से मतलब 10 साल बाद, ठीक है, मेरी एज 10 साल बाद हो जाएगी। आज मैं 10 साल का हूँ, मेरी एज हो जाएगी 20 साल बाद, उस टाइम पे मेरी 20 साल एज हो जाएगी, मुझे 1 मंजिल से कूदना है। आज मुझे कुछ नहीं पता। अब मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं अपनी एज को 10-20 साल का कर दूं जब कूदूं, या मैं आज ही से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने लग जाऊं और मैं डेली कूद रहा हूँ, मेरे चोट आएगी, ये होगी, ये सब चीज़ करूंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा। वो आपसे सोचो, तुम 10 साल बाद जब करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि यार आपका ये कॉम्पिटिशन भी था, समझ रहे? तो मेन चीज़ होती है अपने आप को उस टाइप से मौजूद कर लेना कि जो रियल एग्जाम लगे ही नहीं, आपको यही लगे कि मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करने गया था यार, मैं तो प्रैक्टिस की तरह एग्जाम दे रहा था बस, जैसे मैं डेली कर रहा हूँ, समझ में आए? आपको ये फील ही ना होना चाहिए कि आप एक एग्जाम सेंटर में बैठे हो, आप एक एग्जाम दे रहे हो, नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि मैं जो डेली लिख रहा था मैं उसी हिसाब से लिखूंगा, उसी माइंड से लिखूंगा, फिर देखो आपकी स्पीड क्या होती है, आपकी रफ्तार क्या होती है। प्रैक्टिस एक वो चीज़ है, मुझे अब आके क्यों समझ में आ रही है भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये चीज़ मेरी आंखें अगर मेरी खुल जाती ना अब से 10 साल पहले, तो मैं भी आज कुछ और होता, मैं भी आज कुछ अच्छा कर चुका होता, पर ये चीज़ें मेरी अब खुली है, इतनी लेट, 10 साल का करियर बर्बाद करने के बाद में, समझे? करता नहीं था। लोग बार सोचते बहुत है, करते नहीं है भाई। सोचते रहो, जिंदगी भर सोचते रहो, कभी कुछ किसी का ना कुछ कर पाओगे जब तुम वो वाला एक डायलॉग है, डायलॉग नहीं है, संदीप महेश्वरी का एक डायलॉग है ये, संदीप महेश्वरी का, वो कहता है कि जब तुम अपनी खुद से किए हुए कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे के लोगों को दिए गए हुए कमिटमेंट कैसे पूरा करोगे? तो वो चीज़ है भाई, सबसे पहले चीज़ है अपना ड्रीम पूरा करना। अगर आप अपना खुद का ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप खुद की नज़रों में नहीं हो पा रहे हो, तुम अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपने होने वाली बीवी, बच्चे, माँ बाप, अपने परिवार का किस तरीके से ख्याल रख पाओगे? आने वाले टाइम के अंदर हमारी तो एज भी 20 साल, 21 साल, 22 साल है, जो भी है हम कर चाहेंगे, हमारा भी बहुत कठिन होने वाला है। बट जिनकी एज अब मेरी इस टाइम एज 21-22 साल है, पर जिसकी एज 10 साल है ना, 10 साल नीचे जो 1-2 साल के हैं, उनका तो तुम पूछो ही मत। जिनकी एज मेरे बराबर भी है ना भाई, अभी तुम आने दो, आने वाले फ्यूचर में अभी हमारी क्या है, अभी हमारा क्या जिन है, अभी हम बच्चे वाली कैटेगरी में, अभी हमारी खुद की शादी, फिर बच्चे, फिर वो चीज़, फिर अपने बच्चों की शादी, अभी जिम्मेदारी होती क्या है, ये चीज़ अभी तुमको कहाँ पता चलेगी। लोग बार कमाते कमाते जिंदगी, लोग पहले लोगों का कट गया जिस तरीके से, अगर एक के पास नहीं हुआ करता था भाई जैसे दोस्त थे, काम भी इंसान की मदद करता था, अब सगा भाई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो चीज़ों को अगर आप इस दुनिया में रहते हुए बदल जाओ, अपने आप को अपडेट कर लो, ये टाइम है अपडेट करने का, नहीं जिंदगी तबाह हो जाएगी। 20,000, 25,000, 30,000 में कुछ नहीं कर पाओगे आने वाले 4-5 साल के अंदर, 5-7 साल के अंदर। भाई ये चीज़ सोचो, अभी आजकल की डेट में पहले शादी 10-12 लाख रुपए में बहुत अच्छी शादी हुआ करती थी, आज 20-25 लाख रुपए में नॉर्मल शादी हो जाती है, हमारी हो जाएगी 20-25 लाख रुपए में। मेरी शादी अगर होना चाहे नॉर्मल बेसिक प्राइस से हो सकती है। अगर आने वाले टाइम के अंदर मेरे बच्चे होंगे, मेरे 2-3 लड़की हुई या 2-4 लड़के हुए, तो उनका किस तरीके से करवाओगे? उनकी शादी के लिए कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का बजट बनाना चाहिए। अब आप सैलरी, आपकी भाई सैलरी, जो इंसान जॉब में घुस गया वो सैलरी 35,000, 30,000 मिल रही है, तो 70 तक नहीं पहुंच पाएगा, खर्चे जरूर बढ़ जाएंगे, इनकम तुम्हारी वही रहनी है। इसीलिए भाई एक चीज से पैसे पर, एक चीज से इंतजार मत करो, पैसे को इन्वेस्ट करते रहो। इस टाइप से, जिस टाइप से मेरे आने वाले टाइम के अंदर मेरा पैसा खर्चा ज्यादा होगा, तो मेरा आने वाले टाइम के अंदर पैसा भी मुझे ज्यादा निकले। मैं अलग अलग जितना हो सकता है इतना 1,000 रुपये भी मेरे पास पड़े तो मैं कोशिश करूँ उस 1,000 रुपये को भी मैं इस जगह में डाल दूँ कि आज से मैं 20 साल बाद निकालूँ तो वो 1,000 रुपये के 1 लाख बन जाए, 10 लाख बन जाए, 1 करोड़ बन जाए। इस टाइप का अगर आपने अभी दिमाग लगा लिया, अभी लोग और कह देते हैं लड़का जवान हो चुका है, लड़का जवान हो चुका है, लड़का के खुद बुलबुली उठती है, मैं शादी कर लूँ, शादी कर लूँ, शादी के लिए लड़की देख लूँ, ये कर लूँ। भाई कान फट के हाथ में आ जाएगी, जिसने संभाली हो चल, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस लोगों ने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी जो संभाल रहा है आज के डेट में, आप उसके पास एक बार बैठ के देख लेना यार, या जो जिसकी आपकी एज में जिसकी शादी हो चुकी हो, एक बार आप उससे पूछ लेना कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या। अभी क्या है, हम निठल्ले सांड की तरह घूमते रहते हैं ना फ्री, तो लोगों को लगता है कि यार हमारे हमने शादी, हमको शादी करनी है,
जिसकी शादी होगी वो उसका करियर सेट है। भाई करियर सिर्फ उसका सेट है जिसने अपने आप को 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए की महीने की इनकम है और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। करियर उसका सेट है, 2-4 रुपये 2-4 हज़ार रुपये 8-10 हज़ार रुपये दिन के आ जाते हैं। करियर उसका सेट है। करियर उसका सेट है जो दिन में 1 घंटे में 2-4 हज़ार रुपये कमा लेता है, 1 घंटे के अंदर 2-4 हज़ार रुपये कमा लेता है। करियर उसका ये बहुत बड़ा एक ये मंजिल से पास हो जाओ 2 ही एग्जाम होते हैं लाइफ में। अब तक जो दिखाए गए थे ना, हर साल जो हम एग्जाम देते हैं 12 साल तक, उसके बाद में 12 साल के बाद में ग्रेजुएशन के एग्जाम देते हैं 4 साल तक, वो एक्चुअल में हमारी इम्तिहान होते ही नहीं है। हमारे मेन इम्तिहान 2 होते हैं। एक हमारा इम्तिहान होता है कि हम पैसा इतना कमाने लग जाएं कि पैसे को हम गिने ना, कहीं खर्च करने से पहले सोचे ना। दूसरा हमारा इम्तिहान होता है कि हमको लाइफ पार्टनर अच्छी मिल जाए। तीसरी बात बस ये होती है कि फिर अपने उस परिवार को एक खुले कर, उसके बाद ऊपर वाला हमको काबिल करना देता है, तो फिर आप उस सिचुएशन में हो जाएंगे कि आप 1,000 10,000 20,000 लोगों को भी आप अच्छा फ्यूचर दे सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी नीयत के ऊपर, फिर हो जाती है आपके ऊपर। लोग बारों के पास पैसा आ जाने के बाद में लोग बार इस टाइप से बदलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही सब सारी चीजें होती हैं। इसीलिए मेरे भाइयों कोशिश करो, 2 इम्तिहान है बस। अगर मेरा भी अगर बच्चा होता है और वो 5-7 साल का होता है ना, तो मैं उसको बस एक ही चीज सिखाने वाला हूँ। उसको सिखाने वाला हूँ तो क्या, पढ़ाई को इस तरीके से वो समझेगा, पढ़ाई को बस सिर्फ वो इस तरीके से करेगा कि एक लैंग्वेज हो। उसको मैं अपने पढ़ाई बच्चों को, अगर मेरा मुझसे कोई भूले कि आप अपने बच्चों को क्या क्या सिखाओगे, तो मैं सिर्फ अपने बच्चों को 3-4 चीजें सिखाऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। दीन की तालीम ये चीज सिखा दी है कि इंसान को जानवर से इंसान बनाना सिखाती है दीन की तालीम। चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या वो मुस्लिम हो, कोई कास्ट को मैटर नहीं करता। हर इंसान को, हर बंदे को अपने धर्म का मतलब ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी के धर्म में जानवर से इंसान बनाने का ज्ञान दिया जाता है। किसी को किसी भी हो, कोई भी धर्म में आपको इंसान से लेकर जानवर नहीं बनाया जाता। तो इसलिए दीन की तालीम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये चीज़ होती है, जब दीन की तालीम आ जाएगी तो आप सामने वाले से किस तरीके से बात करेंगे, आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, आपके अंदर तमीज़ तहजीब आएगी। ये सब सारी चीज़ें दीन की तालीम से मिलती हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाती हैं। कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप अच्छे से अपने धर्म के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, ज़्यादा एंट्री करेंगे, तो आप गाली गलौज से, आप धोखा देने से, आप किसी के साथ फ्रॉड करने से, आप किसी को लड़ाई झगड़े करने से, इन सब से दूर रहोगे। ये इसलिए मैंने ये दीन की तालीम बोला है कि इन सब चीज़ों अगर आप कर रहे हो तो आप बेफिक्र हो जाइए, इन सब में कभी घुस ही नहीं पाओगे फालतू की चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद पैसा कमाना, अगर उसको स्टार्टिंग से 6 साल की उम्र है उसकी, अगर मैं 6 साल में उसको बोलूँगा भाई कि अपना दिमाग से उसमें लगाओ जिससे कि पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट की पढ़ाई हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो। आजकल की डेट में डिजिटल इतना ऊपर पहुंच चुका है, AI ये जो जब से AI का जमाना आया है तब से लोग बार क्या से क्या करने लगे घर पे बैठ के। और अब तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट ऐसे कुछ ऑनलाइन आप एडिटिंग करने सीख जाओ। 6 साल का बच्चा है उसको 3-4 साल तक एडिटिंग ये पढ़ाई कराओ, कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई कराओ, ठीक है। वीडियोस बनाने से यूट्यूब चैनल करके, चाहे वो ABCD पढ़ाए उसको करा। तो छोटे बच्चे इसके पहले नहीं होते थे कि 6 साल वाला 8 साल वाला बच्चा क्या पढ़ाएगा, क्या मतलब पैसे कमाना सीखेगा। तो पैसे कमाने का ये रीजन है भाई, 10 साल तक उससे 1 रुपया मतलब, पर 10 साल को उसको उसमें ऐसी चीजों में डालो जिससे कि 10 साल बाद वो अपने फील्ड का तगड़ा खिलाड़ी बन जाए, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट दे दो, फिर में सुबह स्टॉक मार्केट पढ़े, ठीक है। उसकी फेवरेट जो लोग बोलते हैं ना फेवरेट गेमिंग वगैरह, आजकल तो डेट में गेमिंग भी साला ऐसा है, गेमिंग में पढ़ रहे हो तो फिर एक अच्छे टॉप लेवल पे का गेम खेलने में भी 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है लोगों के लिए। तो डिजिटल इतना हो चुका है, लोगों को पढ़ाई सिर्फ ग्रेजुएशन, हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग IAS क्यों बन रहे हैं, हम लोग IPS क्यों बन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके दिल में ये चीज होती है कि हमको आर्मी बनना है, अपने देश को संभालना है। अगर सब लोग मेरी तरह सोचेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस करो, ये सब सारी चीज करो, तो लोग बाहर गवर्नमेंट जॉब कैसे करेंगे और देश कैसे चलेगा, एंड लास्ट पॉइंट आ जाती है देश कैसे चलेगा।
तो मेन चीज है, बात करते हैं देश की, तो जो बंदा ये डिसीजन लेता है ना कि मुझे आर्मी करना है, उस बंदे के लिए सिर्फ मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, और ये चीज होना भी ये चीज चाहिए कि जो बंदा गवर्नमेंट के लिए जाना चाहता है, वो IAS IPS बन रहा हो या आर्मी में जा रहा हो या पुलिस में जा रहा हो, उनका काम इस टाइप का होता है कि उनको किसी भी चीज की, जैसे होता है कि आज की डेट में चल रहा है कि बंदा आर्मी में जाने के लिए भी इतनी मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत करता है, ये सब सारी चीज करता है, उसके बाद भी उसकी सैलरी क्या होती है, उसका एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो ये चीज ना करें। मैं कहूंगा कि आर्मी में अगर कोई घुस रहा है ना, तो उनकी सैलरी 2 गुना 3 गुना 4 गुना होनी चाहिए, उनको फैसिलिटी अच्छी से होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के ये सब चीज करना है। बाकी गवर्नमेंट में अगर लोग बार जा रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि हम गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं तो वो एक बिजनेस से अलग नहीं है। उनकी सैलरी इतनी तगड़ी होनी चाहिए, 5 लाख 10 लाख के लपेट में उनकी सैलरी दे गवर्नमेंट उनको, ठीक है, जब उसमें जाएगा, जब इंसान तेजी से भागेगा। अब जब सैलरी अच्छी से होगी, वो सब चीज होगी, तो इंसान गवर्नमेंट में भी जाएगा और अपना बिजनेस भी करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है अपने लोगों को गवर्नमेंट में ही भेजो, IAS IPS में भेजो, जबरदस्ती किसी के साथ मत करो। अगर जिसको दिलचस्पी है जाने की, तो उनको इतना अच्छी से फैसिलिटी दो, उसको इतनी अच्छी चीजों से करो कि उनको फैमिली को, उनके परिवार को कभी सर कहीं झुकाना ना पड़े। तो यही चीजें हैं जो कि इंसान अगर करता है तो बहुत अच्छे से। अभी ये आप एक चीज सोचो, मेरी 20 साल एज है, ठीक है, मेरी 6 साल की अगर एक उम्र में अगर मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिल जाता है या कुछ मुझे ऐसा चीज दे दी जाती जिसमें इंटरेस्ट हो, 6 साल 5 साल की उम्र जो होती है ना बच्चे की, बहुत उसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत तीव्र से होती है, बंदा बहुत जल्दी कैचअप करता है उस चीज को, क्योंकि माइंड में कोई चीज फालतू की टेंशन, एक होता है जिम्मेदारी इन सब चीजों से दूर होता है, उसको खाना पीना काम करना, बस ये चीज होती है। समझदार इंसान के पास हर चीज है, 50 टेंशन होती है, 50 टेंशन के बाद में इंसान काम कर रहा है। अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे पता है मेरे सर पे कितना टेंशन है, कितना काम है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, उसके बाद वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये चीज है। अगर 6 साल में, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी 6 साल एज होती, मुझे बता दिया जाता कि आप स्टॉक मार्केट की पढ़ाई करो, और मैं 4 साल तक, 4 साल कंपनियों तक बहुत बड़ी होती है, और मैं 10 नहीं कह रहा हूँ, मैं 15 साल की मान लेता हूँ, 4 साल वो 9 साल अगर स्टॉक मार्केट की पढ़ाई करता, मेरी एज हो चुकी होती 15 साल, और 15 साल में मैं, मेरी इतनी हैसियत हो जा चुकी होती कि मैं, अगर मुझे कोई 1 लाख रुपए भी दे जाए ना, तो उसको 1 करोड़ बना सकूँ, ठीक है। और तुम सोचो, अगर मेरी 15 साल में मेरा करियर सक्सेस हो जाए, तो तुम सोचो कि 25 साल तक लोग बाग कितना एंजॉय कर सकता है। असलियत में तो आजकल लोग बाग क्या कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय करने, हमने अपना पूरा करियर, मेरी एज 21 साल हो चुकी है, मेरे पास 2-3 साल है और मैं अपने आप को ढाल सकता हूँ शादी से। अगर मैं करियर बना लिया, इनमें मैंने 2-3 साल में करियर बना लिया, तो भी मैं थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकता हूँ। अगर मैंने इन सालों में करियर नहीं बनाया, शादी तो नहीं रुकने वाली, घर वाले कैसे भी करके शादी कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि 2-3 डेढ़, तो मेरे को तो 1 साल ही प्रेशर आ रहा है, इस साल में 22 साल है, अगले साल में मेरे को शादी, उसके बाद में मेरा जो 5-7 साल का, जो पहले बंदे को 20 साल का, 10 साल का, 8-10 साल का घूमने का एंजॉय मिल रहा था, सोचो मुझे 1-2 महीने भी नहीं मिलेंगे अच्छे से घूमने में, एंजॉय करने में। भाई अच्छी तरीके से दुनिया को घूमना है, लोगों को एंजॉय करना है। और असलियत में तुम अगर एक गांव से बिलोंग करते हो, तो तुमको मंजिलें उड़ान भरनी है, अच्छे से लाइफ जिंदगी जीनी है, तो मजा कम उम्र में सक्सेसफुल होने का ही है, बहुत कम उम्र में सक्सेसफुल होने का। उसी को मैं समझता हूँ कि यार इसी की जिंदगी है, बाकी सब तो ढक्का प्लेट मार रहे हैं, जिंदगी चल रही है, ना कोई मर रहा है ना कोई जिंदा हो रहा है। और वही वाली बात है कि गरीब हो या कैसे भी हो, लाइफ तो चल ही रही है। ठीक है भाई, बहुत हो गया आज के लिए इतना ही। उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं इतना बोल जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, बोलते बोलते कुछ चीजें होती हैं। अब इस जो वीडियोस को देखेंगे वो 2 लोग देखेंगे, एक नेगेटिविटी वाले जो कि हंसी मजाक फालतू भी उड़ाएंगे, एक होते पॉजिटिविटी वाले, वो चीज नोटिस करेंगे कि इस बंदे ने जो बोल रहा है ये इस बात में कितना दम है, एक्चुअल में ये चीज है भी या नहीं भी। तो वही है, अब सबका अपना अपना नजरिया होता है। ठीक है भाई, अच्छा लगा, आज मैंने फिर अपना टारगेट पूरा किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में।